आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। ये 2 कौड़ी के यूट्यूब वाले स्टार टीचर है, इन्हें कुछ नहीं आता, बस ड्रामा करके बच्चों से पैसे कमाते। 2 कौड़ी के शिक्षक, यही शब्द बोले गए हैं ना उन शिक्षकों के लिए जो लाखों युवाओं को सरकारी नौकर बनने का सपना दिखाते हैं, जो गांव-गांव में बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन बच्चों को पढ़ाकर उनको उम्मीद की आखिरी किरण दिखाते हैं। लेकिन आज सवाल सिर्फ पत्रकार के बयान का नहीं है, सवाल है पूरे शिक्षक समाज के सम्मान। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई शिक्षक गलत है तो उसके ऊपर उसे गलत कहना गलत नहीं है। अगर कोई यूट्यूब पर छात्रों को गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना जरूरी है, लेकिन पूरे शिक्षक वर्ग को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। शिक्षक केवल पैसे कमाने की मशीन होता है? शिक्षक वह होता है जो डॉक्टर बनाता है, शिक्षक वो होता है जो इंजीनियर बनाता है, शिक्षक वो होता है जो अधिकारी बनाता है, जो कभी कभी पत्रकार भी बनाते हैं। लेकिन आज अगर लाखों बच्चे ऑनलाइन पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं तो इसके लिए शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है क्या? लेकिन मुझे आज एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर पत्रकारिता है, जो पत्रकारिता का काम सत्ता को सवाल पूछना है, बेरोजगारी के ऊपर सवाल पूछना चाहिए, भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछना चाहिए। हमारे देश में आज भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी सवाल पूछना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर भी सवाल पूछने नहीं चाहिए। हमारे देश में नीट की इतनी बड़ी एग्जाम है, उस एग्जाम का पेपर 15 दिन पहले, 1 महीना पहले किसी बड़े क्लासेस के हाथ में लग जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, इसके पीछे कौन है? खरात बाबा का मैटर क्या है? एप्स्टीन फाइल के ऊपर कौन बोलेगा? देश के करोड़ों युवा जो है, आज हमारा देश भारत का सबसे बड़ा लोक संख्या वाला देश बन चुका है। लेकिन इतने बड़े लोक संख्या वाले देश में हमारे देश की इतनी आबादी है तो उसके यूथ पावर हमारे देश में है, और उस यूथ पावर को एक कॉकरोच बोलकर उसको नीचा दिखाया जाता है, उसको परावलंबी है ना बोला जाता है। जब कोई युवा सिस्टम की गलती बताता है तो उसे ट्रोल किया जाता है, जब कोई आरटीआई कार्यकर्ता सच सामने लाता है तो उसे परेशान किया जाता है, और जब शिक्षक छात्रों की आवाज बनकर उभरने लगते हैं तो वो 2 कौड़ी के कहलाने जाते हैं। क्या सिस्टम की कमियां दिखाना गलत है? क्या सच बोलना अपराध है? क्या युवाओं की आवाज उठाना गलत है? आप मुझे बताइए। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। यहाँ करोड़ों युवा रोजगार के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि उन्हें अपमानित किया जाना चाहिए। पत्रकारिता लोकतंत्र का जो चौथा आधार स्तंभ मानते हैं हम, उसे मजबूत होना चाहिए, और वो तब मजबूत होगा जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। तभी युवा मजबूत होंगे जब देश मजबूत होगा। इसीलिए शिक्षक और पत्रकार एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी समाज को सही दिशा दिखानी है। लेकिन दिशा दिखाने से पहले सम्मान देना सीखना चाहिए, क्योंकि जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होता ना, उस देश का भविष्य भी सम्मानित नहीं होता। ये 2 कौड़ी के शिक्षक कहने वालों को मेरा एक जवाब है कि शिक्षकों का अपमान क्यों है आखिर? लाखों छात्रों की आवाज बनने वाले ये शिक्षक, समाज को दिशा दिखाने वाले शिक्षक होते हैं। कि आप पत्रकार हैं तो आपने हमारे इस देश की व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने चाहिए, ना कि शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ बोलना चाहिए। आज कितने जो भी बड़े बड़े हमारे देश के सामने चैलेंजेस है, उसके ऊपर बात होनी जरूरी है। अंजना ओम कश्यप, जो जाने मानी पत्रकारिता और बड़ी क्या है जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस तरह का बयान करना एकदम ही गलत है। इसके लिए उन्होंने
सामने आकर शिक्षकों को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है? इस बात के ऊपर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शिक्षकों के सम्मान के लिए इसे एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल टू द एंड।